हेलो एवरीवन। आज कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है, उस पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो पहले आप उसको देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 6 लाख रुपीज़। मटेरियल परचेज डायरेक्टली गिवन है 50,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 10,000। डायरेक्ट वेजेस 42,000। प्लांट 10,000 एंड ओवरहेड चार्जेस 3,000। ये आपको मालूम है, सारे पॉइंट्स आपके जो गिवन है, अभी जो स्टडी किया है वो सारे पॉइंट्स डेबिट साइड में शो होंगे। टू मटेरियल परचेज 50,000, टू मटेरियल इशूड 10,000, टू डायरेक्ट वेजेस 42,000, टू प्लांट कॉस्ट 10,000, टू ओवरहेड चार्जेस 3,000। इसके बाद आपके पास पॉइंट गिवन है, वर्क ऑफ द वैल्यू 1,20,000 हैड बीन सर्टिफाइड, मीन्स वर्क सर्टिफाइड गिवन है 1,20,000। 75% अमाउंट कैश रिसीव हो गया है। वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है 10,500 एंड मटेरियल वैल्यूड एट ₹5,000 वर ऑन हैंड एट साइट। मटेरियल इन हैंड आपका क्रेडिट साइड पे जाता है। और इसी तरह से प्लांट की जो वैल्यू थी 10,000, इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको भी क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है एज प्लांट एट साइट। तो प्लांट की वैल्यू थी 10,000 और इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। तो 10,000 से 20% लेस कर दीजिए, प्लांट एट साइट की वैल्यू आ गई 8,000। और वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड में वैल्यू जाएगी 10,500। इसको इस तरह से शो कर देंगे, बाई मटेरियल एट साइट 5,000, बाई प्लांट एट साइट डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बच रही थी 8,000, एंड बाई वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 20,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड 10,500। और दोनों को प्लस करके वैल्यू आ गई 1,30,500। इसके बाद नोशनल प्रॉफिट निकालते थे और नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था और रिमेनिंग पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इसके कुछ रूल्स नोट कराए हैं, वो रूल्स आप अच्छे से देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। कि उसमें पहला फर्स्ट पॉइंट था, इफ़ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देन नो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स अगर वर्क सर्टिफाइड आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम है तो कोई भी अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, पूरी अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू गिवन है 1,20,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 6 लाख रुपीज़। 6 लाख का पहले 1/4 आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6 लाख का 1/4 हो गया 1,50,000 एंड वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 है और आपका जो 1/4 आ रहा था वो 1,50,000 आ रहा था। यानी वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम है। और ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट का कोई भी पार्ट, नोशनल प्रॉफिट का कोई भी पार्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जो भी बैलेंसिंग आ रही है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे, विच इज़ 28,500। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम शो कर दें टू नोशनल प्रॉफिट 28,500। उसके बाद बाई साइड पे ले जाए, बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 28,500। बट यहाँ पे अमाउंट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो पूरी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाद में टू वर्क इन प्रोग्रेस 28,500। तो आप इस जो वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है आप चाहे यहीं ट्रांसफ़र कर दो या एक स्टेप और आगे जाओ, पहले आप नोशनल प्रॉफिट CD बाई नोशनल प्रॉफिट BD और उसके बाद टू वर्क इन प्रोग्रेस 28,500। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। और अब हमें बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पोस्टिंग की थी बाई वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड शो किया था 20,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड शो किया था 10,500। और ये दोनों एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से पोस्ट की गई थी। तो वर्क इन प्रोग्रेस में ये एंट्री आ जाएगी टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1,30,500। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टिंग भी थी टू वर्क इन प्रोग्रेस 28,500, तो उसकी पोस्टिंग वर्क इन प्रोग्रेस में हो जाएगी बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 28,500। ये पोस्टिंग करने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंसिंग अमाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,02,000। तो इस तरह से आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनेगा। इसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करिए और अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसको आप मैसेज कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।